चैप्टर को करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनित नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणाम। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी तक हमने 15 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। अभी हम लोग 16th चैप्टर है और ये चैप्टर का नाम है आसुरी दैवी तथा आसुरी स्वभाव। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि पहले जो 6 चैप्टर है भगवद गीता के, अगर आप समझ सके तो कर्म योग है, फिर उसके बाद बीच में भक्ति योग है 6 चैप्टर 12 चैप्टर तक। फिर इसके बाद थोड़ा सा नॉलेज है, डिफरेंट लेवल्स में नॉलेज है। 3 गुणों के बारे में हो चुका है, प्रकृति के बारे में, ये संसार कैसे बना है। भगवान अर्जुन को और थोड़ा डिटेल नॉलेज दे रहे हैं। अब आज का टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आध्यात्मिकता में एंटर कर चुके हैं और हम लोग एडवांस भी करना चाहते हैं। तो जब हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में है तो हमारे प्रोग्रेस जब करते हैं तो बीच में कभी कभी हो सकता है कि रुकावट भी हो, तो जानना ज़रूरी है क्या रुकावट है, क्या हमें सपोर्ट करता है। ओके, धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पे भगवान हमें सिखा रहे हैं कि क्या रुकावट हो सकता है। आज का चैप्टर का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो हम लोग इसको समझेंगे। ओके, तो पहला श्लोक श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। और इसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 5 श्लोक है। भगवान ये जो पहले के 5 श्लोक में दैवी गुण के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर गुण है, या तो दैवी गुण है तो आप देव कहला जाते हो, और अगर आपके अंदर आसुरी गुण है तो आप असुर हो। यहाँ पहले 5 श्लोकों में दैवी गुण जो हमने बहुत विस्तार से ऑलरेडी चर्चा की है भगवान, लेकिन यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं। यहाँ भगवान बोलते अभयम का मतलब कोई निडर होना, सत्व संशुद्धिर, यहाँ मैं पढ़ूंगा, फियरलेसनेस, कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, फिर दान, फिर इंद्रियों को कंट्रोल करना, वो भी एक अच्छा गुण है, फिर यज्ञ करना, वेदों को पढ़ना, तपस्या करना, सरल जीवन, अहिंसा, कई गुणों के बारे में ये 5 श्लोकों में भगवान ने वर्णन। तो भगवान 5th श्लोक में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि दैवी संपद विमोक्षाया निबंधाया सुरीमता माशु च संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडवा। दैवी गुण अगर हम में है तो वो आपको मुक्ति की ओर लेके जाएंगे, वो हमारा उसका स्वभाव है दैवी गुणों। और आसुरी गुण क्या करेंगे, आपको इस संसार में बांध देंगे। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट। और 6वां श्लोक में यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, अब बात करेंगे ये चैप्टर का जो मेन पर्पस है। मेन पर्पस क्या है, आसुरी गुणों का वर्णन है यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि वो ही है जो हमारे लिए बाधा बनेंगे। आध्यात्मिकता में हम लोग एंटर कर रहे हैं तो ये गुण जो है हमें रोक सकते हैं, तो वो गुण क्या है जानना जरूरी है। तो ये 6th श्लोक से एक्चुअली ये चैप्टर का थीम स्टार्ट हो रहा है। द्वाउ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। ओके,
प्रभुपाद इस परपोर्ट में लिख रहे हैं कि लोग जब इस संसार में आते हैं, मानव जन्म मिलता है, तो प्रजापति से उत्पन्न होते हैं हम लोग और दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक है देव, एक है असुर। एक ही योनि से जन्म लिया, ऐसा नहीं कि देव जो है एक योनि से हैं और असुर कोई, एक ही योनि, एक ही माता है, लेकिन अलग अलग तरह के दो ग्रुप बने हैं। और तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि एक ग्रुप है जो दैवी ग्रुप है, उनका क्या लक्षण है, वो क्या करते पता है? वो भगवान के निर्देश का पालन करते हैं। उसका मतलब क्या है निर्देश का पालन करना? शास्त्रों को फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय गॉड। वेद, शास्त्र, पुराण, इनको फॉलो करते हैं। और एक है वो क्या करते हैं? वो फॉलो नहीं करते हैं। तो फिर क्या फॉलो करते हैं हम? अपने मन से चलते हैं। हो सकता है ना? तो ये दो अलग अलग लोग हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान दैवी गुण और आसुरी गुण के बारे में चर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग आध्यात्मिकता में जा रहे हैं। तो अगर हम लोगों ने हम फॉर एग्जांपल, अगर किसी का हेल्थ खराब है, कोई बीमार है, तो उसका बीमारी का सिम्टम क्या है? कि उसको बुखार आएगा। बुखार से पता चलता है कि वो बीमार है। उसी तरह हम लोग जब आध्यात्मिकता में हैं, तो आध्यात्मिकता में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, तो उसका सिम्टम क्या है? क्या हो सकता है सिम्टम? हम में अच्छे गुण आ रहे हैं, तो उसी से पता चलता है। आपको अगर टेस्ट करना है खुद में कि देखो मैं अभी स्पिरिचुअल लाइफ में इतने साल से हूँ, मेरे में क्या बदलाव है, तो यहाँ भगवान बता रहे कि देखो ये आप टेस्ट कर लो खुद को। आसुरी गुण, दैवी गुण है। आप में दैवी गुण आ रहे हैं, इसका मतलब है आप आगे बढ़ रहे हो। अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं आगे बढ़ रहे, तो उसका मतलब है आपको दैवी गुण अभी लेके आना है। तो भगवान एक गाइडेंस दे रहे। जनरल हम लोग सोचते हैं कि ये आसुर लोग हैं, हमारा मन में यही चलता, असुर का नाम लेते रावण आ जाएगा, हिरण्यकशिपु आएगा मन में, और उसके बड़े बड़े सींग रहेंगे, बड़े बड़े दांत रहेंगे, बहुत ही गंदी तरीके से उसका चेहरा है। वो हमारा एक फीलिंग है, बट वैसा नहीं है। आसुरी गुण है ये हमारे अंदर। जैसे कि पहला मैंने सुना था एक बार कि सतयुग में जब लोग थे, तो सतयुग में दैवी लोगों के लिए एक अलग प्लैनेट होता था और असुर लोगों के लिए अलग अलग रहते थे, एक जगह पे नहीं थे, क्योंकि सतयुग में सिचुएशन अलग। अभी क्या है पता है? अभी हम लोग इस संसार में जब कलयुग में हैं, आप दोनों गुण एक ही व्यक्ति में पाएंगे। आप में ऐसा हो सकता है कि आप में आसुरी गुण हो और दैवी गुण हो, दोनों। कभी कभी आप आसुरी स्वभाव प्रकट कर रहे हैं, कभी कभी आप दैवी गुण प्रकट कर रहे हैं। डिपेंड्स कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, तो हमें अभी देखना है। तो 5 श्लोक में कृष्णा भगवान ने हमें सब अच्छे गुणों को बारे में बता दिया। आप पढ़ लेना, ये ज़्यादा इसमें डिस्कस ना। अभी हम लोग आसुरी गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। आसुरी गुण समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने आसुरी गुण समझ लिए, तो आप किसी व्यक्ति, अगर आपका कोई मित्र है, उसमें आप देख सकते हैं ये आसुरी गुण है, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है ना? वो एक आप कर सकते हैं। भक्ति में जब हम लोग आते हैं, तो भक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? अगर किसी ने आपको पूछा भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो आप छोड़ नहीं सकते, क्या बोलोगे आप? श्रवण। ठीक है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट श्रवण कहाँ होना चाहिए? भक्तों के संग में। तो साधु संग सर्वशास्त्र कै, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो हमारा फाउंडेशन नींव है साधु संग। तो क्योंकि साधु संग में क्या हो सकता है? साधु संग में एक स्पेशल चीज हो सकता है कि आप साधुओं के बीच में रह के आप अच्छे गुण प्राप्त कर सकते हो। साधुओं के बीच में ही आप अच्छे गुण प्राप्त, क्योंकि उनके पास अच्छे गुण है। आप उनके साथ जाओगे, पहला गुण क्या मिलेगा आपको? पहला गिफ्ट क्या मिलेगा? साधुओं के बीच में जब आने से आपको श्रद्धा मिलेगा, क्योंकि उनमें बहुत असीम श्रद्धा है भगवान पे, क्योंकि वो साधु है। तो आप जाते, आपके अंदर साधु लोगों के संग से आपको फिर कई गुण आपको साधुओं से मिलेंगे। और एक बात है, साधु संग ऐसा नहीं कि हम लोग
पहले प्रैक्टिस कर रहे भक्ति तो ही साधु संग है, फिर हम लोग एक बार कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे तो साधु संग खत्म हो जाएगा क्या? साधु संग का क्या है एक्चुअली? साधु संग का रोल क्या है हमारे? साधु संग इवन स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करते हैं तो भी साधु संग है। क्यों चाहिए साधु संग इनिशियली जब प्रैक्टिस करते हैं? क्यों चाहिए हमें? श्रद्धा और गुणों के लिए, क्योंकि हमारे में अंदर गुण नहीं है तो हम लोग साधु संग में आके अच्छे गुण, लेकिन हम लोग एक बार कृष्ण प्रेम प्राप्त करते तो फिर क्यों चाहिए साधु संग? क्यों चाहिए? कोई बता सकता है? सिद्धि प्राप्त होने के बाद, भक्ति की सिद्धि जो है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद भी हमें साधु संग की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट अंग है भक्ति का। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं साधुओं के बीच में बैठ के, भगवान का नाम जब कीर्तन उनका स्मरण चलता है तो हम लोग आस्वादन करते हैं कृष्ण भावनामृत को, क्योंकि सच्चाई है ना, आस्वादन भी तो एक पार्ट है हमारा, तो परफेक्शन में आस्वादन चलता है। इसलिए बोलते हैं क्या श्लोक है भगवद गीता का? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। साधुओं के बीच में जब हम लोग भगवान का चिंतन स्मरण आस्वादन करते तो फिर हम लोग खुश हो जाए, आत्मा अपनी स्वाभाविक अवस्था में बहुत आनंद का अनुभव करती है। तो इसका मतलब है साधु संग हर जगह है। तो ठीक है, तो अभी पॉइंट ये है कि तो अब हम लोग भगवान आसुरी गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला श्लोक है जो 7th श्लोक है, मैं पढ़ूंगा। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान यहाँ पे आसुरी गुण क्या है बता रहे हैं। पहला श्लोक, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, एक व्यक्ति जो आसुरी है। फॉर एग्जाम्पल आप बाहर जा रहे हो, लोग बहुत लोग सारे लोग दिख रहे हैं, बहुत सुंदर है, अच्छे बात करते हैं, दिखने में नॉर्मल है, लेकिन आप पता ही नहीं चलेगा कि वो असुर है, आपके साथ ही होगा वो, लेकिन आपको नॉर्मल दिखेगा। अपना रावण की तरह उसके 10 सर नहीं है, सींग नहीं है, दांत नहीं है, लेकिन भगवान ये बता रहे हैं कि आपको ढूंढना है गुण, उसी से पता चलेगा कि वो असुर है या नहीं। तो ये गुण आप अप्लाई कर लो किसी व्यक्ति पे, उससे फिर अवॉइड कर सकते हैं। तो भगवान बोलते प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, एक व्यक्ति जिसके अंदर आसुरी स्वभाव है, उसका स्वभाव क्या था, उसको पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना, इस संसार में पता नहीं क्या उसको इसका मतलब क्या है पता है? आजकल आप मॉडर्न सिविलाइजेशन में देखते हो कि बहुत टेक्नोलॉजी है, साइंस है, बहुत सारे गैजेट्स आपके हाथ में रख देंगे, लेकिन आपको बताएंगे नहीं कि कैसे यूज करना। वो दे देंगे, आप टेक्नोलॉजी बना के देंगे, उसको क्या करना है। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति को आजकल कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रभुपाद जब जाते थे तो पूछते थे कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां मनुष्यत्व के बारे में बताया, मनुष्य कैसे जीना बताया जाता है? कहीं नहीं, क्योंकि मनुष्य के जीने का मतलब है कैसे बात करना, कैसे नहीं बात करना, क्या सोचना क्या नहीं सोचना, क्या खाना क्या नहीं खाना, जीवन का लक्ष्य क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, सच क्या है गलत क्या है, अंधकार क्या है ज्योति क्या है। ये सारे चीज ना हमको सब कुछ है, लेकिन हमें पता नहीं कि ये कैसे यूज करना है। मनुष्यता हमें नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है जो हमें मनुष्य को मनुष्य बनाता, वो डिपार्टमेंट नहीं है। तो इसीलिए यहां भगवान बता रहे कि प्रवृत्तिम चा, क्या करना चाहिए जीवन में क्या नहीं करना चाहिए उनको पता ही नहीं है, बस जिए जा रहे। उनका एक प्रिंसिपल है, लेकिन वो क्या करते रहते हैं, उनका एक प्रिंसिपल है जो हर जगह पे व्यापित है। मुझे अच्छा लगता है, मैं जो कर रहा हूं मुझे अच्छा लगता है, और दूसरे को मैं तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं ना, तो सही है, मुझे जो खुशी देता है मैं वो करूंगा। तो वो वही प्रिंसिपल पे चलता है। तो ये प्रिंसिपल अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो फिर क्या सही है, ये अच्छा लगता है क्योंकि किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हो, जो कर रहे हो सही है, आपको खुशी दे रहा है, सही है एक्चुअली प्रिंसिपल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, इसमें आपको फॉर एग्जाम्पल अच्छा लगने का मतलब है आपको प्रिय है, इसको बोलते हैं प्रियम हितम। ऐसा हो सकता है कि बहुत चीज़ें आपको अच्छा लगे, लेकिन आपके लिए वो हित है क्या लॉन्ग टर्म में। आप फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग आजकल यूथ क्या करते हैं, ड्रग्स को आदत हो जाते हैं,
फिर गंदी आदत, शराब का आदत, मोबाइल में गंदी चीज़ें से आदत हो जाते हैं, और फिर सेक्स, इलिसिट सेक्स, इलीगल अफेयर्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये चलता है। लेकिन अच्छा लगता है, ये सबको मज़ा आता है ये करने में, लेकिन इसका एंड क्या है? प्रियम तो है, अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इफेक्ट भी तो गंदा है कि फिर उसके बाद बीमारियां, मेंटली डिस्टर्ब, साइकेट्रिक केसेस, सब प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए हमें, जब हम लोग इस संसार में रहते हैं, तो एक तो देखना चाहिए कि प्रियम अच्छा लगना चाहिए, सबको अच्छा लगे, लेकिन हितम भी तो देखना है। जैसे कि आजकल आप अमेरिका में जाओगे तो बच्चे हैं और पेरेंट्स भी है। पेरेंट्स को पता नहीं कि बच्चों को कैसे उनको ट्रेन किया जाता है बचपन से, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को जो अच्छा लगता है ना उनको दिला देते हैं। अरे बच्चे को बहुत खुशी आ रहा है, चलो ये कर लो। बच्चा बोल रहा है मैं ये करूँगा, मैं ये खाऊंगा, सब उसको जो पसंद है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो खुश रहें। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसका हित है कि वो उसको समझाएंगे नहीं। जो कर रहा है अच्छा लग रहा है वो, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में उससे बेनिफिट है कि नहीं वो सिखाएंगे नहीं। तो फिर क्या होगा, बच्चा थोड़े दिन के बाद अच्छा लगेगा, फिर बात ही नहीं सुनेगा। और तो ये है आजकल का, ये जो प्रिंसिपल है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। इसका अगर आप अप्लाई करेंगे तो किसको ये परफेक्टली सूट होता है? देखो, जब हम पे तो सूट हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली एनिमलिस्टिक थॉट है। ये एनिमल्स, जो जानवर रोड पे है ना, वो यही करते हैं कि जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं। वो रोड पे जा रहा है, बंडी है, बंडी में उसको देखा कि कुछ खाने का चीज़ है, मुंह लगा देगा, उसको अच्छा लग रहा है, खाने का चीज़ है। तो हम लोग ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। तो हितम है, प्रियम है, तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे। और इसमें और एक दिख रहे, न शौचम क्लीनलीनेस। एक तो उनको पता नहीं क्या करना नहीं करना, और एक है उनको पता नहीं क्लीनलीनेस क्या है। आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में, या पता नहीं इंडिया में भी चल रहा है, बहुत दिन तक नहाते ही नहीं है। क्लीनलीनेस का मतलब है, भारत देश में तो एक टाइम में ऐसा था कि भारत देश का आइडेंटिटी किससे पता चलता था पता है? भारत ही एक देश है जिसमें हर दिन एक व्यक्ति नहाता है। एक आइडेंटिटी था। और आप साउथ में जाओ, नॉर्थ में पता नहीं, साउथ में जाओगे तो इवन आप पैर को टच करोगे तो उसको फिर हाथ धोना पड़ेगा, और आप खाना खाओगे उससे पहले हाथ पैर धोना पड़ता है, फिर खाने के बाद हाथ पैर धोना पड़ता है। क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एक है। तो भगवान बता रहे हैं कि शौचम, आप अगर किसी में देख रहे हो कि बहुत अनक्लीन है तो उसमें आसुरी गुण है। अगर उसको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना, क्या अपने मन से चल रहा है, तो खुशी है वो कर रहा है, तो वो आसुरी है, तो संभाल के रहना। और नेक्स्ट, और यहाँ आचार विचार, न शौचम नापि चाचारो। धर्मशास्त्र मनुस्मृति में ये कहा जाता है कि हमारे लाइफ में आचार, फिर व्यवहार, और तीसरा है, कोई बता सकता है? एक है प्रायश्चित। 3 चीजें हैं। आचार का मतलब पर्सनल कॉन्डक्ट, और व्यवहार का मतलब एक्सटर्नल कॉन्डक्ट, और प्रायश्चित का मतलब है कि जब हम लोग आचार और व्यवहार में कुछ मिस्टेक हो गया तो हम लोग क्या करते हैं? प्रायश्चित करते हैं, कुछ उसके लिए बैलेंस कर लेते हैं। आजकल का आचार विचार क्या है पता है? आजकल मॉडर्न, मैंने देखा है बहुत बार, वेस्टर्न में तो बहुत है और इंडिया में भी चल रहा है आजकल मॉडर्न सिटीज़ में, कि आजकल का आचार विचार एक ही है। बेटा बोलेगा माँ से, पिता से आई लव यू बोलेगा, हर बार आई लव यू बोलते रहेगा। और आप देखोगे कि बेटा जब आई लव यू बोल रहा था अच्छा लगता है हमको, टीवी में भी दिखाते हैं आई लव यू डैड, आई लव यू मॉम, आई लव दिस, आई लव दैट बोलते रहेगा। लेकिन आप उसको लाइफ देखो कि वो अपने माता पिता को आई लव यू बोलता है, लेकिन उनके बात मानता नहीं है। उनका जो रूल्स, जो उन्होंने जो उनको जो रेस्पेक्ट देने हैं ना, वो नहीं है। बस मुंह में आ रहा है कि आई लव यू, एक फॉर्मेलिटी है वो, जिससे दिखाते हैं कि आई लव। मैंने बहुत खुद देखा, मेरे फ्रेंड्स के जो बच्चे हैं वो बोलते हैं, लेकिन उनमें वो फिर, क्योंकि हमारा भारत संस्कृति में क्या है पता है? हमारा लव जो है लव है, लेकिन उसका फाउंडेशन क्या है? लव का फाउंडेशन क्या है? लव का फाउंडेशन है रेस्पेक्ट, ओबीडियंस, आज्ञा पालनता ही हमारा संस्कृति है, जो प्रेम का बेस है। अगर आज्ञा पालनता नहीं तो बस
ये तो बस दिखावा है। आई लव यू बोलते रहेंगे लेकिन बात नहीं मानेंगे, ज़िद्दी रहेंगे और बस यही चलते रहेगा। ये तो पूरा बनावटी है। ये आजकल का आचार व्यवहार और प्रायश्चित तो है ही नहीं कुछ भी कर देंगे लेकिन प्रायश्चित तो नहीं। तो यहाँ पे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग इस संसार में आने का एक ही कारण है। अगर हम लोग भौतिक संसार में है और आध्यात्मिकता से यहाँ गिरे, क्यों, कारण क्या है? अभी मैंने बोला आंसर इसको। हम भगवान के आज्ञा पालन नहीं किए, इसीलिए आए। और फिर यहाँ आके फिर हम लोग वही दोहरा रहे हैं। हम लोग यहाँ तो चेंज होना है ना, तो आज्ञा पालनता न करने की वजह से हम लोगों को भगवान ने इस संसार की सृष्टि की और यहाँ डाल दिया, और यहाँ भी हम लोग वही करेंगे तो हम लोग आसुरी है। और एक पॉइंट आता है, जब हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं शास्त्रों में, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन हमें इस संसार में हमारी जो स्वतंत्रता को रिस्ट्रिक्ट करती है। कोई भी आप बोलो कि आध्यात्मिकता में तो रूल्स है, रेगुलेशन से, सुबह उठना है, जप करना है, फिर आपको मांस नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है, परस्त्री से संग नहीं करना है, तो लोग से अरे यार ये तो मेरी आज़ादी को कट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं आना। एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेंट टू गिव अस फ्रीडम। एक्चुअली आप ठीक से समझोगे ना रूल्स किस तरह से होता है, मैं आपको समझा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शहर में हो, शहर में आप रहते हो तो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है कि नहीं? गवर्नमेंट के रूल्स है, मोदी जी ने रूल्स बनाया, संविधान है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन जब आप रूल्स फॉलो करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है आपको? रूल्स फॉलो करने से क्या फायदा मिलता है? कि आप जो चाहे कर सकते हो। आप कहीं बिजनेस लगाना है बिजनेस लगाओ, घूमना है तो घूमो, होटल में जाके खाओ, कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि आप रूल्स फॉलो, टैक्स भर रहे हो, आप उनको गाड़ी चलाना है तो लेफ्ट में चला रहे हो, सारे रूल्स फॉलो। तो आपको क्या मिला? आज़ादी मिल रहा है। हम लोग सोचते हैं कि रूल्स हमें बांधते हैं, रूल्स बांधते नहीं, हम कुछ आज़ाद करते हैं। और जब रूल्स फॉलो नहीं करते हो एक सिविलाइज सोसाइटी में क्या होता है? तो आपको जेल में डाल देते हैं। तो देखो प्रिंसिपल है यही है, भगवान के रूल्स फॉलो करने से हम लोग मानसिक जो हमारी जो क्या लॉकिंग है, हमारा जो माइंड जो है हमारा फ्री हो जाता है। जैसे कि हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह से हम लोग छुटकारा पाते हैं हम अदरवाइज हम लोग स्वार्थी रहेंगे ना, या आपको पकड़े रहेंगे। आपको लग रहा है कि आप आज़ाद हो, आप आज़ाद नहीं हो, आप अपने मन के वश में हो। आप जब रूल्स फॉलो करते हैं तो मन के वश से निकल जाते, इसलिए भगवान ने रूल्स बनाया। ये जो आसुरी गुण, ये दैविक गुण क्या करते हैं? आपको मुक्त करते हैं ये आपके मन के चंगुल से। समझ में आ रहा है ना? तो ये पॉइंट है। तो अभी कृष्ण ने ये 4 प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषम विदि। ओके, नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतु। भगवान बोल रहे कि असत्य पे चलता है एक आसुरी व्यक्ति जो है। असत्य का मतलब है मेरा जीवन, मेरा फैमिली, मेरे पैसे, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, सब मेरा, इसके बाहर कुछ है ही नहीं उसके लाइफ में। आप आजकल के मॉडर्न जो लोग हैं ना, उनका लाइफ पूरा मैं, मेरा फैमिली, मैं में ही रहता है, इसके बाहर कोई नहीं है। लेकिन डिवोटीज के लाइफ में ऐसा नहीं है। डिवोटीज चाहते हैं कि पर दुख दुखी है हम लोग। जो बाहर के लोग जो दुख होते हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि उनको दुख से बाहर निकाले, उनको भक्ति दे, भगवान का ज्ञान दे। आजकल के लाइफ, आजकल आप फॉर एग्जांपल हम लोग इधर पंजाब में है तो हम लोग देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो सिखिज्म, तो उन्होंने एक बार बताया था कि सब जो हर घर से एक बच्चा वो लड़ने के लिए आना है, क्योंकि इस्लामिक जो मुस्लिम का इन्वेशन जो है ना, तो उनसे लड़ने के लिए एक बच्चे को सैक्रिफाइस, और सब ने दिया। अब आप पूछो आजकल के जो व्यक्तियों को, अगर क्या आप अपने बच्चे को सैक्रिफाइस करेंगे देश के लिए या सोसाइटी के लिए? कोई रेडी नहीं, सब अपने अंदर घुसे हुए हैं। तो ये एक पॉइंट। ओके, श्लोक असत्यम अप्रतिष्ठम थे। अप्रतिष्ठम का मतलब यह है कि इस संसार में कोई फाउंडेशन नहीं है, क्या गलत क्या। अभी आप कोई कुछ कर, आपने दारू पी के रोड पे गिरे हो और आप उठ के, आजकल मॉडर्न, किसी से लड़ाई कर लिया या कुछ गलत कर दिया और फिर आप आगे, तो हम लोग क्या करते हैं पता है? हमें पता ही नहीं कि ये व्यक्ति ने जो किया है वो सही है गलत है,
हमको एक बेस नहीं है जहाँ पे हम लोग नापे कि इसका जो कैरेक्टर सही है ही नहीं है, ये इसने किया, हम लोग उसको अप्रिशिएट, अरे तुमने ये किया, बढ़िया यार, तुमने मज़े ले रहे हो। हम लोग को पता ही नहीं कि कैसे जज करें एक व्यक्ति का कैरेक्टर को, और हम लोग ना उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके स्वभाव को सपोर्ट करते हैं, उल्टा उसके स्वभाव को सपोर्ट करते हैं। हरे कृष्णा। ओके, जगत आहुर अनीश्वरम, इस संसार में ईश्वर ही नहीं है, भगवान ही नहीं है बोलते हैं थोड़े लोग। जो इसका मतलब अनीश्वरम का मतलब है कि थोड़े लोग आप देखते हो कि सोसाइटी में थोड़े लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में वो दिखाते हैं कि वो भगवान को मानते हैं, दिखावा, ऐसे बाहर से लगता है कि ये लोग बहुत दैवी है, ये बहुत आध्यात्मिक है, लेकिन आप उनके लाइफ में जाकोगे तो लगता है कि ये इनके लाइफ में भगवान नहीं है। एक्चुअली दिखा रहे हैं कि भगवान है, लेकिन क्योंकि उनके लाइफ में कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उनका स्वभाव ऐसा है कि भगवान उनके जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन दिखावा कर रहे हैं, अनीश्वर है उनके लाइफ में। और एक अपरस्पर संभूतम, भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि अपरस्पर संभूतम का मतलब है थोड़े लोग हैं जो मानते हैं कि ये सारा सृष्टि जो है बस एक चांस में है, भगवान इसके पीछे नहीं है, बाई चांस ये सृष्टि का डेवलप हो गया और इसके पीछे कोई भगवान नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। और लास्ट किम अन्यत काम है तुकम, किम अन्यत का मतलब थोड़े लोग ऐसे हैं जो आसुरी लोग हैं जो मानते हैं कि सेक्स ही सब कुछ है, संभोग ही सब कुछ है, वही जीवन का लक्ष्य है, उसी से जीवन स्टार्ट हुआ है, उसी के कारण से संसार चल रहा है, भगवान नहीं है। आप समझ लो कि कौन है, इतना तो हम लोग डिटेल में बात नहीं करें। तो यहाँ पे ये भगवान बता रहे कि असत्यम, मैं, मेरा सब कुछ, दूसरा अप्रतिष्ठम, कोई आधार नहीं है, क्या गलत क्या थे, और अनीश्वरम, भगवान हमारे जीवन में नहीं है, और अप्रतिष्ठम और काम हेतुकम। ना कृष्ण अभी बोल रहे हैं एतम दृष्टिम अवास्तभ्या नस्तामानो अल्प बुद्धया प्रभवन्ति उग्र कर्माणा क्षया जगतो हितः। तो ये लोग जब ये आसुरी स्वभाव में ये लोग जब रहते हैं तो फिर इनका एंडिंग क्या होता है। ये लोग आजकल हम लोग देखते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी इतना हो गया और लोग भगवान पे विश्वास नहीं है, आसुरी है, और हम लोग देखते हैं कि ये ऐसे ऐसे इन्वेंशन करेंगे, अब ऐसे ऐसे क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट्स को, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया। देखो इनका स्वभाव आसुरी है, इसलिए उनका जो एक्टिविटी से उत्पन्न जो रिजल्ट है वो भी आसुरी है। किसी का हित नहीं होता, खुद हित नहीं करेंगे और किसी का हित भी नहीं कर सकते। क्या करते हैं, एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे, नहीं तो और क्या करेंगे, एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे, फिर मोबाइल्स इन्वेंट करेंगे जिससे लोग खराब हो जाएंगे, मन दूषित हो जाएगा, और क्या करेंगे, मोटर कार्स, पोल्यूशन, नेचर को खराब कर देंगे। तो इनका जो एंड रिजल्ट है आसुरी स्वभाव का कि नाश करते हैं, खुद का नाश करेंगे, किसी का अच्छा तो हो ही नहीं सकता, और सारे संसार को भी वो नाश करते हैं। और कभी कभी मैंने एक पॉइंट सुना था, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ये लोग जो है आसुरी स्वभाव वाले बहुत इनोसेंट दिखते हैं आपको, जैसे देखने में देखते हैं अरे यार ये तो अपना दुखिया है, दुख से मारा हुआ है, संसार में पड़ा हुआ है। लेकिन आप उसको, कन्फ्यूशियस एक फिलोसोफर है, उसने बोला था कि अगर आप एक बलहीन व्यक्ति को आप थोड़ा शक्ति दे दो तो वो अपना दिखाएगा जलवा। एक निर्बल व्यक्ति जो लाचार है, वो पड़ा है, आप सोचे कि ये तो बेचारा है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा पावर दे दो उसके हाथ में, पैसे, पावर, फिर वो चालू करेगा शोषण। कोई लाचार नहीं है, आसुरी स्वभाव अंदर है, बस वही कि उसके पास वो फैकल्टी नहीं है कि एक्सप्लोर करे। तो वो भगवान यहाँ बता रहे। ओके, नेक्स्ट 16.10 में काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमानामदान्विता मोहात् गृहीत्वद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। यहाँ बोल रहे हैं कि जब आसुरी स्वभाव में ये संसार में रहते हैं और आसुरी प्रवर्तन करते हैं, फिर वो बहुत ही घमंडी हो जाते हैं, और बहुत ही घमंडी होने के बाद और उनका मन में यही विचार है कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, और फिर मैं सब पता है, मैं नंबर 1 हूँ, मैं सबको हराऊंगा। लेकिन एक दिन क्या होता है, खुद हार जाता है,
खुद हारने के बाद फिर वो क्या होता है, जब व्यक्ति सोचता है कि मैं नंबर 1 हूँ और मैं सबसे उत्तम हूँ और सबको हरा के एक दिन वो खुद हार जाता है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है उसके माइंड पे। ये व्यक्ति आसुरी स्वभाव वाला, इसके साथ ऐसे होता, क्या होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो खुद हताश हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता मेरे जीवन में क्या हो रहा है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फिर मेंटल डिस्टर्ब, साइकियाट्रिस्ट के पास भागता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इसलिए आजकल आप वेस्ट में देख लो, इंडिया में देख लो, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर्स, कितने मेंटल डिसऑर्डर्स है, बहुत बहुत दुखी, एक्सट्रीम एंग्जाइटी है, तनाव में है। ये सब आसुरी स्वभाव का इफेक्ट है। जब आप में आसुरी स्वभाव है और एक्ट करते हैं, देन फिर आप भुगतना पड़ता है, या तो घमंडी हो जाते, फिर बाद में डिप्रेशन में चले जाते हो। यही है नेचर आसुरी स्वभाव का। नहीं, आप अगर ये गुण एक व्यक्ति में देख रहे हो तो कोई गुंजाइश नहीं, ये आसुरी है, इसलिए बंदा ऐसा है। कोई डिप्रेशन में है, कोई बहुत एंग्जाइटी में, कोई भाग रहा है, आपको भगवान यहाँ दिखा रहे। जब हम लोग भगवान का आश्रय लेते तो क्या मिलता है हमें? अगर जो व्यक्ति समझ गया कि क्योंकि ये लोग एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तो अगर जब हम लोग भगवान का सहारा लेते तो फिर हमें एडवांटेज क्या है? एक व्यक्ति भगवान का सहारा लिया, उसको क्या मिलता है? उसका माइंड में क्या चलता है? उसको लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ, सुरक्षा की भावना, संतुष्टि। और एक व्यक्ति जो भगवान से डिस्कनेक्टेड है, उसको क्या मिलता है? आजकल के जो लोग हताश होके अकेलापन को महसूस करते हैं, और लोनलीनेस और नो लव, कोई प्यार नहीं, अकेलापन, यही उनका इफेक्ट होता है। ये आसुरी स्वभाव। मोर अभी और आसुरी स्वभाव में यहाँ इदम आद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आसुरी स्वभाव के साथ रहता है, उसके जीवन में एक ही लक्ष्य है। आजकल आप कोई किसी का भी जीवन ले लो, जिसके अंदर आसुरी स्वभाव बहुत ज़्यादा है, तो उसके मन में सुबह से शाम तक एक ही चिंता चल रही। क्या चिंता चल रही है? सिटी में जाके आप एक व्यक्ति को रोक लो और वो भाग रहा है, और उसके मन की क्या बात है आप जानोगे तो क्या पता चलेगा वो क्यों भाग रहा है। उसका एक ही गोल है, हाँ यही है, पैसों की। सब चाहते हैं कि मैं पैसे बनाऊं, मैं नाम कमाऊं, मैं शक्तिमान बन जाऊं। उनका एक ही गोल है। बहुत सारे डिवोटीज जो भक्ति में आते हैं, बहुत सारे डिवोटीज से मैंने जब बात किया तो वो बोलते थे कि पहले भक्ति से आने से पहले हमारा एक ही गोल था, जितना हो सके कितना पैसे बना लूं, मैं जितना पैसे प्रॉपर्टी बना लूं। सुबह से शाम तक यही थॉट चल रहा है इनका। ये आसुरी स्वभाव है, कुछ नहीं है, बस यही चल रहा है। ये भगवान यहां बता रहे हैं कि पैसे, नाम, शौहरत, इनका गोल एक ही है। सुख भी नहीं चाहिए इन्हें, मैं बना लूं, ये भगवान यहां बता रहे हैं। ओके, तो आत्मसंभाविता स्तब्धा दानमानाम दान्विता यज्ञे नाम यज्ञस्ते दम्बे ना विधि पूर्वकम। और आप ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जो आसुरी स्वभाव में है, और वो लोग कभी कभी दिखा देते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूँ, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े दान करते रहते हैं। उनको शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं है, लेकिन दिखावा के लिए करेंगे। और आप देखेंगे अरे ये तो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है, लेकिन आप देखोगे कि ये तो कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, ये दिखावा कर रहा है। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऐसे व्यक्ति का जो आध्यात्मिक चेष्टाओं को आई डोंट एक्सेप्ट, मैं कोई भी इसका फायदा उसको मिलने वाला नहीं। वो बस दिखावा कर रहा है, वो अपने घमंड को प्रदर्शन कर रहा है, अपने अहंकार को दिखा रहा है, क्योंकि मैं असुर है ना, असुर दिखाता है कि वो दिखावा कर रहा है। तो यहाँ पे भगवान ये आसुरी स्वभाव, ओके, तो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम सब संश्रितः मम आत्म परदेहेषु प्रतिष्ठन्तो भूयाशुया। यहाँ भगवान बता रहे हैं ये लोग इतने आसुरी हो जाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि वो भगवान को निंदा करते हैं, भगवान के पीछे पड़ जाते हैं, और भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं। जैसे कि आप हिरण्यकशिपु या रावण है, वो फिर भगवान को निंदा करते हैं और धर्म को निंदा करते हैं। तो भगवान बोल रहे कि ऐसे लोग हैं। तो भगवान क्या करते हैं? जब
ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोगों, जब ऐसे स्वभाव में लोग फिर एंड में भगवान की निंदा पे आ जाते हैं, तो भगवान बोल रहे यह शास्त्र विधि मुसृज्या वर्तते कामकारता न ससिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। इससे पहले का श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को मैं ऐसे नरक भेजता हूं जहां से फिर वापस आने का कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कि एक पेरेंट है जो बहुत पेरेंट्स, पहले हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, पेरेंट जब बहुत बच्चे जिद्दी रहते हैं उनको पनिशमेंट जान देना जरूरी है। जैसे कि चाणक्य की नीति में ये कहा कि चाणक्य क्या बोलते हैं पता, बच्चों को पहले 5 साल में लाड़ प्यार, फिर 5 से 10 साल तक डंडा, फिर 15 साल के बाद दोस्त। 5 साल का जो वो शिक्षण है ना, वो एक रूल, एक अनुशासन, वो आजकल नहीं है, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो यहां भगवान बता रहे कि ऐसे जो मनुष्य जो आसुरी स्वभाव में आ जाते हैं, मैं उनको कहां भेजता हूं? नरक लोग, ऐसे जगह भेजता हूं कि फिर उनका कोई कल्याण ही नहीं हो सकता। एक स्ट्रिक्ट फादर की तरह भगवान, तो भगवान रिएक्ट कर रहे हैं आप, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है कैसे रहना है, ठीक है। यहाँ और लास्ट एंड फाइनल श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट, यह शास्त्र विधि मुसृज्या वर्तते कामकारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों को पालन नहीं करता, जो शास्त्रों को विधियों को पालन नहीं करता, जो अपने मन काल्पनिक इच्छाओं से चलता है, तो ना ही उसे सक्सेस मिलेगा, ना सुख मिलेगा, ना ही भगवान का धाम मिलेगा। जो भगवत गीता के जो इंस्ट्रक्शंस है, भगवत गीता में जो भगवान ने बताया, तो भगवान ये फॉलो नहीं करता है, तो उसका कोई कल्याण नहीं, ना सुख मिलेगा, ना सक्सेस मिलेगा, ना ही भगवान की परम गति मिलेगी। तो हमें यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें समझना है। पहले भगवान ने ये शास्त्रीय रूल्स है और हमें उनको अप्लाई करना भी आना है, साधुओं के संग में, गुरु के मार्गदर्शन में अप्लाई कर, तो फिर क्या होंगे, हम लोग भगवान के प्रिय बनेंगे, भगवान के प्रिय बनेंगे। तब क्या होगा, हम लोग इस संसार में रहते हुए भगवान के रूल्स फॉलो करते ही रहेंगे, और ये दुखालयम अशाश्वतम में भी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान के निर्देशन में है ना। तो हमें जैसे कि एक लोटस फ्लावर कीचड़ में रहते भी कमल खिलता है, उसी तरह हम इस संसार, भौतिक संसार इतना जटिल है, इतना मुश्किल जगह पे भी हम लोग भगवान का सहारा लेके, शास्त्रों का सहारा लेके, भगवान के स्मरण से हम लोग यहाँ भी सुखी रह सकते हैं। भगवान यहाँ बता रहे, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्मरण भगवान का रह के हम लोग फिर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान ये एक चॉइस दे रहे हैं, या तो आप असुर बन जाओ, या तो आप दैवी गुण ले लो, दैवी गुण प्राप्त कर लो और मुझे प्राप्त करो। आसुर बनोगे, मुझे द्वेष करोगे, मेरा निंदा करोगे, तुम्हें मैं नरक लोक में भेज दूंगा, जो भी आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो हमारे पास एक चॉइस है, और भगवान कृष्ण ने ये रूल्स बनाए, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी है, तो हमारा फॉलो करना हमारा एक कर्तव्य है। तो फिर हम लोग वी विल बिकम सक्सेसफुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इस सोसाइटी में हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन असुर है, कौन दैव है। तो ये गुणों से पता चलता है। एक व्यक्ति में आप गुण अप्लाई कर लो, ये फिर आपको पता चलता है कि ये कौन है बंदा एक्चुअली। सूट पुट पहना है, स्माइल दे रहा है, बात कर रहा है, फ्रेंडली है, सब कुछ है, लेकिन उसमें आसुरी गुण है, तो वो असुर है एक्चुअली। तो हमें ये समझना है, फिर हमें ये शास्त्रों को गुरु के मार्गदर्शन में हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करके हम वी विल बिकम वेरी डियर टू कृष्णा। बस इतना ही आज के लिए। हरे कृष्णा। तो